हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर एक्सरसाइज 5.7 के 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 5.8 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक क्लास 12 एक्सरसाइज 5.8 के इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो बेसिक पॉइंट्स उसको सीखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है मीन वैल्यू थ्योरम। ये मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे और रॉल्स थ्योरम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, ये थ्योरम नंबर 6 आपका है रॉल्स थ्योरम। क्या कह रहा है इसमें कि लेट एफ वेयर ए टू बी क्लोज इंटरवल आर बी अ कंटिन्यूअस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन open interval AB such that f of A equal to f of B, where A and B are some real number. Then there exists some C in open interval AB such that f dash of C equal to 0. मतलब कह रहा है कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और सच डेट एफ ऑफ ए किसके बराबर है एफ ऑफ बी के, वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर। तो कह रहा है कोई पॉइंट सी ऐसा होगा ओपन इंटरवल ए बी ए और बी के अंदर, ऐसा एग्जिस्ट करेगा ये पॉइंट सी, फॉर विच एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसी के ऊपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि इसी का एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम। ये मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है कि अगर लेट एफ फंक्शन ए टू बी क्लोज इंटरवल वेयर आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, then there exists a some c in AB such that f dash of c क्या होगा f of b माइनस f of a अपॉन में b माइनस। तो ये जो है हमारा MVT मीन वैल्यू थ्योरम, इट इज एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। इसके ऊपर में देखो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे। जैसे आप देखोगे ये एग्जांपल नंबर आपका है 42 कह रहा वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए दे रखा है आपको -2 एंड बी दे रखा है। हमें कह रहा है कि आप रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो आपने अभी सीखा है कि रोल्स थ्योरम क्या सीखा है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी के, तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए और बी यानी -2 और 2 के बीच में, जिसके ऊपर एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 0 के बराबर होगा। ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरी सिंपल तरीका होता है। आप देखोगे इसमें फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस इन -2 से 2। आप देख रहे हो कि ये -2 से 2 पे ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल -2 और 2 पे ये क्या है डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, प्लस आप देखोगे कि जो रूल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ -2 अगर आप निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 ही आएगा, और एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 आएगा। तो आपने देखा कि एफ ऑफ -2 इक्वल में दे रखा है एफ ऑफ 2, और ये किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। हैंस द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट -2 and 2 coincide, रोल्स थ्योरम स्टेट दैट देयर इज ए पॉइंट सी। कह रहा है कि एक पॉइंट सी ऐसा है विच इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -2 and 2, यानी -2 और 2 के बीच में पॉइंट सी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए एफ डैश ऑफ सी होना चाहिए 0। तो आप पहले निकाल लो ये जो दे रखा है आपका फंक्शन y एक्स दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे यानी इसको डेरिवेटिव निकालो, तो आपने इससे पहले सीखा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, और 2 कांस्टेंट है 0 दैट इज 2x। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स 2x आ गया तो एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 2c। तो एफ डैश ऑफ सी को 0 करना है तो 2c इक्वल टू 0, वी गेट c इक्वल टू 0। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो आपने क्या देखा कि c इक्वल टू 0 इज एलिमेंट ऑफ
-2n2। यही हमें शो करना था कि सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो एफ डैश ऑफ सी 0 होगा और ए और बी के बीच लाई करता है, यानी -2 और 2 के बीच में ही 0 आएगा। तो आपने ये वेरीफाई हो गया रोल्स थ्योरम। इसी तरह से आप देखोगे कि वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 and 4। अगर क्लोज इंटरवल 2 and 4 के अंदर हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम, हम क्या करेंगे इसमें? तो आपने देखा फंक्शन ऑफ एक्स आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर, इट इज ए कंटिन्यूअस इन 2 4 एंड डिफरेंशिएबल इन 2 4। एज इट्स डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? 2x ये डिफाइन इन 2 4। आपने देखा कि ये 2 4 क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस भी है और 2 4 पे डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि अगर आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं इसका तो 2x आ जाएगा जो 2 और 4 में डिफाइन है। तो अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ 2 अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा 4, एफ ऑफ 4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो हमारा रूल यही कहता है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप निकालोगे तो एफ ऑफ बी कितना है आपका, यानी एफ ऑफ 4 आ जाएगा 16 -4 अपॉन में 4 -2 इक्वल टू क्या आ गया 6। तो आपने देखा कि एम टी वी स्टेट दैट देयर इज ए पॉइंट सी विच इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 2 and 4। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 6। एफ डैश ऑफ सी क्या है? 6 के बराबर होना चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आप निकालोगे तो 2x दे रखा है, तो एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2c। 2c इक्वल टू 6, तो सी क्या आ जाएगा 3, और 3 कहाँ लाई करता है? 2 और 4 के बीच लाई करता है। इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका, यानी आपने इसको वेरीफाई कर दिया कि डेट मीन्स ये जो सी पॉइंट है वो 2 और 4 के बीच लाई कर रहा। तो ये था आपका रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम्स के रिलेटेड क्वेश्चन। इसी के बेस्ड पर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। कल ये आपको एक्सरसाइज 5 पॉइंट के सारे 1 to 6 क्वेश्चंस कराएंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि जूम ऐप पे डायरेक्ट क्लास लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।